हेलो फ्रेंड्स, मैं कीर्ति अपने चैनल गार्डनिंग विद कीर्ति वर्मा में आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग जब टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि आप टेरेस गार्डनिंग मत करिए, क्योंकि टेरेस गार्डनिंग करने से छत पर वेट पड़ता है। वेट पड़ने से आपका छत खराब हो सकता है और गमले को हम लोग जहाँ तहाँ रखते हैं, जिसके चलते सीपेज हो जाता है। फ्रेंड्स, जो कचरे निकलते हैं जहाँ तहाँ फैले रहते हैं, उससे हमारा छत खराब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी बात को सुन के मन में एक विचार आता है कि अपने गमले को हम लोग कैसे रखें, कैसे मैनेज करें, हमारा छत सुरक्षित रखें। साथ में एक मन में सवाल यह भी आता है कि क्या हम टेरेस गार्डनिंग करना छोड़ दें? तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कुछ सावधानियां रखनी है टेरेस गार्डनिंग करते समय, ताकि हमारे छत को कोई नुकसान नहीं हो। साथ ही साथ हम अपने गार्डनिंग को भी आसान बनाएं और गार्डनिंग को भी अच्छी तरह से कर सके और हमारे छत बिल्कुल डैमेज प्रूफ हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पर आज मैं बात करूंगी कि क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है टेरेस गार्डनिंग करते समय। तो देखिए, मेरे छत पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, जगह जगह प्लांट्स लगे हुए हैं फ्रेंड्स। तो हर कोना में देखिएगा प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरा छत में कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। कहीं भी सीपेज नहीं होता, कहीं वाटर लॉगिंग नहीं होता है फ्रेंड्स। तो मैं इसमें क्या क्या सावधानियां बरतती हूँ, चलिए आप लोग को बताती हूँ। तो सबसे पहले आप अपने टेरेस गार्डनिंग को बिल्कुल क्लीन रखें, कोई भी कचरा ना फेंके, इधर उधर ना फेंके। सबको आप एक रूटीन बना लें, सबको इकट्ठा करते जाएं झाड़ू लगा के। छत की समय समय पर सफाई करना बहुत ज़रूरी है, खासकर इस वर्षा के दिनों में फ्रेंड्स। अगर आप कचरा जमा करके रखेंगे तो जहाँ कचरा आपका जमा रहेगा उससे आपके छत को नुकसान पहुँच सकता है। वहाँ डैम्प हो सकता है, कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं और आपके छत का तो खराब करेगा ही करेगा। इसलिए इस रूटीन को फॉलो करें। और जो कचरा है, देखिए इस तरह से मैं इकट्ठा करके रखती हूँ और समय समय पर इस कचरे को छांटते रहती हूँ। जितने प्लास्टिक के वेस्ट है उसे हटा देती हूँ, बाकी को मैं रख लेती हूँ अपने ग्रो बैग्स को भरने में। तो आपका दो काम एक साथ हो गया, एक तो कचरा भी साफ हो गया, दूसरा आपका ग्रो बैग भी भर गया। और देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे छत बिल्कुल साफ सुथरे हैं, कहीं कोई एक पत्ती नहीं है। मैं सुबह शाम जरूर इसमें झाड़ू लगाती हूँ। तो ये काम आप अवश्य करें। यहाँ तक कि देखिए, ये जो मेरा स्टैंड है उसके नीचे भी बिल्कुल साफ सुथरा है, कुछ कचरा इसमें नहीं है। और जल निकासी का छत पर अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, जैसे छत पे जगह जगह पानी निकलने के लिए नाली होना चाहिए। और इसकी सफाई भी आप रेगुलर बेसिस पर करें, क्योंकि पत्ती झड़ती है, मिट्टी आता है तो ड्रेनेज इसका बंद हो सकता है और छत पे पानी जमा होने के चलते आपका उसमें डैम्प हो सकता है, सीपेज हो सकता है। तो मेरे यहाँ 3-4 इस तरह से जल निकासी की व्यवस्था है। तो मैं समय समय पर इन सभी ड्रेनेज होल्स को साफ करते रहती हूँ, ताकि मेरा छत बिल्कुल साफ रहे और पानी भी जमा ना हो पाए फ्रेंड्स। तो ये काम करना ज़रूरी है कि आप अपने प्लांट्स को ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें। तो इसके लिए मैंने स्टैंड बनवाया है फ्रेंड्स। देखिए, तो ये स्टैंड है। तो स्टैंड से क्या होता है कि ऊपर रखते हैं तो इसमें पानी जो बरसता है छत का, वो बिल्कुल निकल जाता है। गमले को छत से ऊपर रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि इस तरह के स्टैंड बनवा लें फ्रेंड्स। तो मैंने भी बनवाया है, ये लोकल मार्केट से मैंने बनवाया था, ऑनलाइन भी मिल जाता है फ्रेंड्स। और मेरे गार्डन में आपको हर तरह के स्टैंड मिल जाएंगे। कुछ मैंने खरीदा है, कुछ को मैंने खुद बनाया है जुगाड़ करके फ्रेंड्स। तो इस तरह से लकड़ी के पटरे जो हमारे यहाँ पड़े रहते हैं, उसको भी आप ईंट के ऊपर रख के इस तरह से स्टैंड बना सकते हैं। उसके ऊपर गमले रख दीजिए फ्रेंड्स, और आपका छत बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, कहीं भी पानी जमा नहीं होगा और आपको सफाई करने में भी आसानी होगी। इसलिए जुगाड़ आप आसानी से कर सकते हैं। और देखिए, एक और जुगाड़ है मेरा, ये बांस का बना हुआ है, जिसे हमारे यहाँ लोकल भाषा में चाली बोलते हैं फ्रेंड्स। यह लगभग 2.5 फीट चौड़ा है और 5 से 6 फीट इसकी लंबाई रहती है। तो इसमें नीचे से झाड़ू करने में आसानी होता है। और इस तरह से गमले भी ऊपर रखे हुए हैं, नीचे से पानी भी जमा नहीं होता और आपका छत में सीपेज नहीं होगा, कोई भी क्रैक्स नहीं आएंगे, वेट नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं जहाँ बांस आपका मिलता है फ्रेंड्स, ये बनाते हैं। और इसका जो कीमत 125 रुपये में एक पड़ता है। तो मैंने कुछ मंगाए भी हैं और कुछ मेरे घर में जो प्लास्टर हो रहा था उसमें बचा था, उसे मैंने वाइट कलर से पेंट करके उसके ऊपर गमले रख दिए। और एक यहाँ एक और चाली है फ्रेंड्स, जिसे मैंने टूटे हुए कुर्सी, देख रहे हैं आप, ये कुर्सी बिल्कुल टूट गई थी, तो उसे मैंने
इस्तेमाल किया है इस तरह से स्टैंड बनाने में। तो उसके ऊपर मैंने ये चाली को रख दिया और उसके ऊपर सारे मैंने अपने गमले को रख दिया। तो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन में इस तरह से जो हमारा फर्श बनता है तो टाइल्स के टुकड़े बहुत बच जाते हैं फ्रेंड्स, तो हमें फेंक देते हैं। लेकिन मैंने उसमें से छांट के रख लिया था और इसका स्टैंड मैंने बना लिया है ईंट रख के और अपने प्लांट्स को इसमें रख दिए। इस तरह से आप जुगाड़ करके भी स्टैंड बना सकते हैं, जिससे आपका छत बचा रहेगा, सीपेज नहीं होगा और आपका गार्डन भी सुरक्षित रहेगा। और इस तरह से छोटे छोटे जो स्टैंड हैं ऑनलाइन बहुत आसानी से बिल्कुल सस्ते रेट में मिल जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसका मैं आप लोग को लिंक दे दूंगी फ्रेंड्स, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर देखिए फिर एक और टाइल्स का टुकड़ा है, तो मार्बल के टुकड़े, टाइल्स के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े सबको आप स्टैंड बना के रख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये खुद का मेरा DIY किया हुआ ये PVC पाइप और सीमेंट से मैंने बनाया है स्टैंड, इसके ऊपर भी मैंने प्लांट रख लिया। चलिए फ्रेंड्स और दिखाती हूँ। ये कूलर का स्टैंड है पुराना, तो इसको भी एज ए स्टैंड मैंने इस्तेमाल किया है, प्लांटर स्टैंड, और ढेर सारे इसमें प्लांट रख दिए हैं। तो हर चीज़ का मैं इस्तेमाल करके अपने छत को बचाने की कोशिश करती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर टूटा हुआ स्टूल है, इसको भी एज ए प्लांटर स्टैंड इस्तेमाल करके मैंने इसके ऊपर प्लांटर रख दिया है। और कुछ इस तरह का स्टैंड भी मैंने बनवाया है जो कि छत से काफ़ी ऊंचाई पर रखा हुआ है। तो इस तरह से मेरी कोशिश रहती है अपने प्लांटर को मैं कुछ ऊंचाई पर रखूं, ताकि मेरा छत जो है वो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में ना आए और कोई भी तरह का सीपेज ना हो, कोई तरह का वेट उस पर ज़्यादा नहीं पड़े फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप छोटे छोटे जुगाड़ करके स्टैंड बना के और अपने छत को सुरक्षित कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने भारी गमले को डायरेक्ट इस तरह से छत पे रखा है तो समय समय पर इसके जगह को थोड़ा चेंज करते रहिए। इससे क्या होगा कि नीचे की गंदगी भी साफ हो जाएगी और साथ में कोई पानी जमा नहीं होगा, आपके छत को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा फ्रेंड्स। तो ये काम अगर आपने भारी गमले रखे हैं अगर छत पे डायरेक्ट तो करते रहें, तो इससे आपका छत जो है बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। बारी आती है कि आप किस तरह का पॉट इस्तेमाल करें। तो जब भी आप किचन गार्डनिंग या बड़ा सा कोई प्लांट लगाएं तो इस तरह के ग्रो बैग या प्लास्टिक की इस तरह से टब और या फ्रूट बास्केट जो हमारे बहुत आसानी से और सस्ते में मिल जाते हैं फ्रेंड्स, उसे इस्तेमाल करें और अपना किचन गार्डनिंग का भी शौक़ पूरा करें। हाँ, अगर आप मिट्टी का पॉट रखें तो वह छोटा ही रखें, बहुत बड़ा ना रखें फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से छोटे छोटे प्लांट छोटे छोटे मिट्टी के पॉट्स में मैंने लगाए हुए हैं और मिट्टी भी काफ़ी हल्की है फ्रेंड्स। तो आप कोशिश करें कि इस तरह से आप अपना सिलेक्शन करें पॉट्स का। अगर बड़ा रखना है कोई गमला बहुत ज़्यादा, तो प्लास्टिक के गमले में आप कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स लगा सकते हैं। ग्रो बैग तो सबसे अच्छा होता है फ्रेंड्स। अब बारी आती है मिट्टी की। तो हमारे मन में एक सवाल होता है कि क्या मिट्टी वही भरना चाहिए जो ग्राउंड फ्लोर के गमले में हम भरते हैं, या उससे हल्की बनानी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, जो भी हम अपने टेरेस पर गमले रखते हैं या ग्रो बैग रखते हैं उसमें बिल्कुल हल्की मिट्टी फिल करनी चाहिए, ताकि छत पे वज़न ज़्यादा ना पड़े और इसे एक हाथ से हम उठा के इधर उधर से कर सकें। तो ये मेरा ग्रो बैग है 10 बाई 10 का फ्रेंड्स, और इसे मैं आसानी से देखिए इस तरह से मैंने उठा लिया। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी हल्की मिट्टी है। तो समय समय पर अगर आपको जगह चेंज करना है तो आसानी से उठा के इधर उधर कर सकते हैं। तो हर ग्रो बैग में और गमले में मैंने हल्की मिट्टी भरने की कोशिश की है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स ये मेरा अनार का पौधा काफ़ी बड़ा है, देख रहे हैं, इसमें अनार भी देखिए इस तरह से लगा हुआ है। तो इसे मैंने 18 बाई 18 के ग्रो बैग में लगाया है। अगर इसे पूरी मिट्टी से फिल कर दे तो ये काफ़ी भारी हो जाएगा और वज़न भी छत पर काफ़ी पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैंने इसमें लगभग 50% इसमें मैंने गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट भर के और 50% मिट्टी भरा है, तब इसमें मैंने इस प्लांट को लगाया है। तो इस तरह से ग्रो बैग भरने से क्या होता है कि छत का वज़न भी कम हो जाता है। और इसे ईंटे के ऊपर मैंने रख दिया है और मैं चाहूँ तो इसे घसका के इधर से उधर भी कर सकते। इधर जितने मेरे यहाँ से ग्रो बैग देख रहे हैं और गमले देख रहे हैं, सभी को मैंने इसी तरह से फिल किया है ताकि ये वज़न कम हो सके छत पे और हमारी गार्डनिंग भी चलती रहे फ्रेंड्स। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इस ग्रो बैग को कैसे भरना है। अगर इस ग्रो बैग को मैं इस तरह के मिट्टी से पूरा फिल कर दूँ तो काफ़ी वज़न हो जाता है। एक ग्रो बैग अगर 10 बाई 10 का है तो उसका वज़न 20 से लेकर 25 किलो एक ग्रो बैग का हो जाता है। तो उन सब से बचने के लिए, अपने छत पर के वज़न को कम करने के लिए इस तरह से आप जितने कचरे निकले हैं आपके गार्डन के, सूखी पत्तियाँ, टहनियाँ, सबको वो आधा से अधिक भर दें। 40 से 50% तक आप इसे भर सकते हैं। तो मैंने देखिए इसे काटा था और कुछ
झाड़ू लगाया तो उससे भी निकला था, सबको मैं इसमें डाल दूंगी। और डालने के बाद इस तरह से 40 से 50% भर के उसके बाद इस मिट्टी को इसमें फिल कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मिट्टी जो होता है फ्रेंड्स, उसमें भी आप कोकोपीट मिला सकते हैं ताकि हल्की हो जाए। खाद मिला लीजिए, कोकोपीट मिला लीजिए। हाँ, सैंड बिल्कुल ना मिलाएं। सैंड मिलाने से बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है, पानी को वो होल्ड करके रखता है, जिससे उसका वजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आप सैंड की जगह कोकोपीट या सूखी हुई पत्तियों का चूरा का इस्तेमाल करें तो मिट्टी हल्की बनेगी। और एक और ज़रूरी बात है फ्रेंड्स, जब आप स्टैंड रखें या जहाँ गमले आप रखें वहाँ पर आप कोशिश करें कि जहाँ आपके छत का बीम है उसके ऊपर इस तरह से अपने स्टैंड को रखें। यहाँ छत के ऊपर जो सपोर्टिंग बीम दिया रहता है छत ढालने से पहले, तो उस पर वेट पड़ता है। तो ये काम आप अवश्य करें, ध्यान रखें कि जहाँ आपके छत का बीम है उसके ऊपर अपने स्टैंड को या गमले को रखें। तो मैंने भी कोशिश की है कि सारे स्टैंड्स को अपने छत के बीम के ऊपर ही रखूं ताकि हमारे छत के ऊपर ज़्यादा वजन ना पड़े फ्रेंड्स। तो सारे जितने मेरे प्लांटर्स देख रहे हैं या जो मैंने स्टैंड बनाया है जो या ख़रीदा है, सबको मैंने छत के बीम के ऊपर ही रखा है फ्रेंड्स। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा छत सुरक्षित रहता है, बहुत ज़्यादा वेट इस पर नहीं पड़ता है। तो सबको मैंने इसी तरह से रखा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से टेरेस गार्डनिंग हम करते हैं, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है जिससे मैंने विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया है फ्रेंड्स। टेरेस गार्डनिंग करने से बिल्कुल नहीं डरना है, सिर्फ जो मैंने बातें बताई उन सभी का आपको ध्यान रखना है। तो आपका टेरेस गार्डन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, कोई भी उसमें ज़रा सा भी खराबी नहीं आएगा, डैम्प नहीं आएगा, कहीं भी दरारें नहीं फटेंगी और आपका गार्डन भी बहुत अच्छा और हमेशा फूलों से भरा रहेगा, फलों से और सब्जियों से भरा रहेगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।